मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली के ग्रामीण चकबंदी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं और नक्शा 23 को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे चकबंदी प्रक्रिया में दिए गए नक्शा 23 से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं और यह 90% किसानों के हितों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे किसानों को आपत्ति दर्ज करने के लिए कह रहे हैं, जिसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि उनकी मांग सीधे तौर पर नक्शा 23 को रद्द कर दोबारा चकबंदी प्रक्रिया शुरू करने की है। किसान मजदूर संगठन के युवा जिलाध्यक्ष बिल्लू राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दूधली गांव में चकबंदी के लिए जो नक्शा 23 दिया गया है उससे 90% किसान संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के हवाई चक काट दिए गए हैं, किसानों की जमीन की वैल्यू सही नहीं लगाई गई है और एक एक किसान के 5 से 6 चक काट दिए गए हैं। बिल्लू राणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि चकबंदी किसानों की संतुष्टि के लिए हुई थी, लेकिन इसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जब तक नक्शा 23 रद्द नहीं होगा उनका धरना चलता रहेगा। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दूधली निवासी विधवा महिला ममतेश पत्नी स्वर्गीय मुकेश ने चकबंदी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी मूल जोत काली सड़क पर थी, लेकिन अधिकारियों ने मौजूदा ग्राम प्रधान से साठ गांठ कर उसकी 8 बीघा जमीन पर प्रधान का चक काट दिया है। महिला की जमीन के बदले उसे हवाई चक यानी दूरस्थ या अनुपयोगी स्थान पर काट कर दे दिए गए हैं। पीड़िता ममतेश ने आरोप लगाया कि मौजूदा ग्राम प्रधान की काली नज़र उसकी ज़मीन पर है और वह उस ज़मीन पर मैरिज हॉल बनाना चाहते हैं। महिला ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि वे उससे के छोटे छोटे बच्चे हैं और उस ज़मीन से ही उनका पालन पोषण होता है, वहीं अपनी ज़मीन किसी और को नहीं देना चाहती है। हाँ जी, मैं गांव दूधली से हूँ। मेरी ज़मीन उठा के कहीं और ला दी, जबकि मेरे मूल जोत खेत सड़क पे थी और वहाँ से पता नहीं किसका खेत ला दिया और मेरी सड़क पे थी दूधली से। दूधली में कितनी जमीन है? 8 बीघे जमीन है जी। अब वहाँ से किसको दे दी जमीन आप? वहाँ किसी प्रधान को दे दी, सुनने में आया है। और जी मुझे वहीं चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। मेरी मूल जोत वहीं चाहिए। तुम्हें कितनी जमीन दी वापस? वापसी में कहीं पीछे लगा दी, मुझे वहाँ के खेत का पता भी नहीं सही से। पैसे ये सब पैसे दे के ही हुआ काम है। प्रधान जी कर रहे हैं जी। वे सुनने में आया मैरिज हॉल बनावेंगे। क्यों बनावेंगे दूसरों की जमीन पर मैरिज हॉल? जो वो मेरी है, मेरे पति भी नहीं है, मैं बच्चों को लेकर यहाँ पे रह रही हूँ, पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रही हूँ। प्रधान का क्या नाम है? बताओ। सुशोभित पंडित। कोई इसके खिलाफ कोई थाने में तहरीर दी आपने? अभी नहीं दी, आपत्ति लिखवाई है जी। मैं किसान मजदूर संगठन से युवा जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर बिल्लू राणा। आज धरने बैठे चकबंदी के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, क्या मामला है? मामला ये है कि गांव दूधली में चकबंदी चली हुई है और इसमें जो नक्शा 23 दिया गया है उसमें जो है 90% दूधली जो है इसमें संतुष्ट नहीं है नक्शा 23 से जी। समस्या ये आ गई है। कारण क्या है? किसानों को जो है हवाई चक भी हो गए। दूसरा बात, जमीन की जो वैल्यू है वो सही नहीं लगी है। एक का किसान के 5-5 6-6 चक कर दिए गए हैं। जब अगर चकबंदी हुई है तो इन सब संतुष्टि के लिए हुई है, लेकिन यही एक भी काम इसमें हो नहीं पा रहा है। तो आज हमारी जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं चकबंदी अधिकारी, हमारी मांग ये है पूरा गांव साथ में है कि नक्शा 23 बिल्कुल रद्द किया जाए, निरस्त हो नक्शा 23। उसी के बाद दोबारा से तैयारी चलेगी। तो जब 90% लोग नाराज हैं तो फिर क्या कारण है? अब ये पता नहीं अधिकारी क्यों हो रहे हैं। अब अधिकारियों का कहना यह है कि एसीओ स्तर से पहले चकबंदी हुई, अब सीओ स्तर से कराना चाह रहे, किसानों को परेशान कराना जाए। एसीओ स्तर से तो गांव में हो जा, अब सीओ स्तर से यहाँ कोर्ट वकील फिर सब कुछ झगड़ा तारीखें वही चलेगी। ये है थोड़ी समस्या। धरना कब तक चलेगा? ये जब तक नक्शा 23 निरस्त नहीं होता धरना जो तो चालू रहेगा। क्या चाहते हैं? नक्शा 23 निरस्त हो। एक महिला भी बैठी बता रही कि सड़क की जमीन थी, काली सड़क पे। हाँ, ये बीच में जमीन कर दी, प्रधान की जमीन है। ये भी परेशान है, महिला परेशान है, अन्य और महिलाएं हैं वे भी आड़ लग रहे हैं जिनके नाम जमीन है। एक हमारे भाई बड़ा इलाहाबाद से चल के आए, हाईकोर्ट वकील है। ऐसे बहुत किसान है। अधिकारी से बात हुई आपकी, क्या बात है? अधिकारी अभी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहे हैं, सब घुमाओ जो द्वार जवाब दिया जा रहा है।
ये किसान को क्यों लूट रहे हैं? किसानों का लहू चूस रहे, फिर किसान का लहू चूस दिया, जमीन पे बेजमीन कर दिए। अगर भाई आप सुन ले, जब घर पे बेघर कर दिया, जमीन पे बेजमीन कर दी, या तो किसान का इनका सोटा आपस में बच जाएगा। तनख्वाह सरकार देना, भाई हमारा काम होगा, हम पैसे दे करवा लेंगे। फिर इन्हें सरकार तनख्वाह ना दे, इन्हें ऐसे ही कर दो जैसे हम हैं। भाई जब सरकार तनख्वाह दे दी, आपस में ले दे के कर लेंगे, फिर आपस में ही बांटवारा कर लेंगे। भाई यहाँ तू ले ले, हम ले लेंगे। ये ऐसा नहीं है। तो सरकार कहीं की तनख्वाह दे रही सरकार है? क्यों तनख्वाह दे रही है? 2 लाख रुपए। भाई हमारे दौरे तो ऐसे लंबे भी हैं जो हमारे पटवारी बने हुए हैं, जो हम अपने आप भी नाप तोल करवा के ठीक कर लेंगे। हो सके आपस के पटवारी नहीं होते, भाइयों भाइयों के, भाइयों भाइयों के जो पटवारे हो वे हिस्सा कर लें, अच्छी और निकम्मी चीज को बांट लें। भाई 10 बीघे में तू 6 ले ले, मैं 4 ले लूँगा, ये निकम्मी। या बढ़िया तू 4 ले ले, ऐसा होता नहीं क्या? बाकी इन लोगों ने तड़े तो लगा के और ऊपर तक सारे डकैत बैठे। अधिकारी बैठे, ये तो दिन में ही लूट रहे। जो भी ये किसान तो घर से भी सरकारी गाड़ी लेने आ रही, लेने जा अच्छा, रही। इन्हें तो ले जाने ला रही। योगी जी बैठे उत्तर प्रदेश के मालिक, पर उन लोग कोई खबर नहीं जाती। यानी बहुत ईमानदार, कर्मठ, जुझारू। ठीक ठीक।